आप सभी को जय मसीह की। मैं राजीव लैम्बर्ट, मरकुस रचित सुसमाचार की इस श्रृंखला में आपका इंस्ट्रक्टर। और आज हमारा ये 8वां पाठ है, जिसका शीर्षक है अंतिम शिक्षा। प्रिय, जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि मरकुस अपने सुसमाचार में यीशु की सेवकाई के 3 स्तरों का वर्णन करता है। यीशु की सार्वजनिक सेवकाई जनता के लिए, दूसरा यीशु की निजी सेवकाई चेलों के लिए, और तीसरा यीशु का यहूदी धर्म गुरुओं के साथ आमना सामना। यरूशलेम में यीशु का विजयी प्रवेश जनता के लिए उसकी असली पहचान यानी मसीहा की घोषणा थी, जिसके बाद यीशु का अंतिम टकराव धर्मगुरुओं के साथ होता है। साथ ही यीशु मंदिर में से व्यापारियों को बाहर खदेड़ देते हैं। अब यीशु के पास अपने शिष्यों को सिखाने का प्रियो ये अंतिम अवसर बचा था, जिसमें वे अपने चेलों से 3 मुद्दों के बारे में चर्चा करते हैं। पहला, अपने मसीहा को अस्वीकार करने के लिए इज़राइल राष्ट्र पर परमेश्वर के दंड के बारे में। दूसरा, निकट भविष्य में उसका यानी यीशु का क्या होगा और कैसे चेले उसके मतलब यीशु के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान का स्मरण करेंगे। 13वें अध्याय को पढ़ने वाले बहुत से लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि यहाँ यीशु किस बारे में प्रियो बात कर रहा था। क्या वे दुनिया के अंत के बारे में बात कर रहे हैं या फिर यरूशलेम के विनाश के बारे में बता रहे हैं, जो 70 एडी यानी ईसा बाद में हुआ था। इस बात को समझने के लिए 13वें अध्याय की पहली 4 आयतें मुख्य हैं, जो बाद के शेष अध्याय के संदर्भ को स्थापित करती हैं। आइए हम पढ़ लेते हैं मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 13वां अध्याय, उसकी पहली 2 आयतें, जहां इस प्रकार लिखा है। जब वह मंदिर से निकल रहा था तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, देख कैसे विशाल पत्थर और कैसे भव्य भवन है। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो? या पत्थर पर पत्थर भी बचा ना रहेगा जो ढाया न जाएगा। चेले मंदिर में भव्य भवन का उल्लेख करते हैं, जो 40 वर्षों से चल रहे निर्माण के बाद पुनः स्थापित किया गया था। यीशु ने बताते हैं कि यह मंदिर नष्ट होने वाला है। उस समय, किस समय? यीशु के समय की बात कर रहा हूं मैं। उस समय के लोगों के लिए वो भव्य मंदिर यहूदी धर्म और यहूदी राष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया करता था। चेलों को अभी तक ये समझ में नहीं आया था कि बहुत जल्दी ईसाई धर्म यहूदी धर्म की जगह ले लेगा और मंदिर, और जिस शहर में ये मंदिर खड़ा था यरूशलेम में, उसका पूर्ण विनाश ही इस बात का संकेत होगा। हम तीसरी और चौथी आयत भी पढ़ लेते हैं, जहां इस प्रकार लिखा है। जब वह जैतून के पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठा था तो पतरस और याकूब और यूहन्ना और अंद्रयास ने अलग जाकर उससे पूछा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी और जब ये सब बातें पूरी होने पर होंगी उस समय का क्या चिन्ह होगा। प्रियो, कई प्रेरित इस विचार से परेशान थे, इसलिए उन्होंने विशेष रूप से इसके बारे में यीशु से सवाल किए। वे जानना चाहते थे कि ये सब जो यीशु ने बता रहे थे, विनाश की बातें, ये सब कब होगा और इस घटना के क्या संकेत होंगे। यीशु उनके सवालों का उत्तर देता है, जिसको समझ पाना कठिन था, क्योंकि अपने उत्तर में यीशु ने सर्वनाशी भाषा का प्रयोग किया। सर्वनाशी भाषा मतलब अपोकैलिप्टिक भाषा। ठीक उसी तरह की भाषा की बात कर रहा हूं मैं, जो दानियल की पुस्तक और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में उपयोग में लाई गई है। इसका मतलब यह था कि केवल वो लोग जो इस गुप्त शैली की भाषा से परिचित थे, वही यीशु की इस भविष्यवाणी को समझने में सक्षम थे। यीशु का उत्तर यरूशलेम के भविष्य के विनाश के आसपास की घटनाओं का वर्णन करता है, जिसका उल्लेख यीशु ने कई चरणों में किया है। आइए हम इन चरणों को देख लेते हैं। पहले चरण की बात करें तो झूठे भविष्यवक्ता और अफवाहों का चरण था, फॉल्स प्रॉफिट एंड र्यूमर स्टेज। प्रियो, यहां मैं आयत बाय आयत पढ़ूंगा नहीं, लेकिन ये डिस्क्रिप्शन जो है मरकुस रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय की 5 से 8वीं आयत में पाया जाता है। यहां यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के उपरांत कई झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए थे। उन्होंने दुनिया के अंत के परिदृश्य का प्रचार किया था। जोसेफस, जो उस काल का एक यहूदी इतिहासकार था, हिस्टोरियन, इनके बारे में लिखता है कि ये कैसे उभरे, मारे गए या फिर लुप्त हो गए। इसके अलावा यहूदी राष्ट्र अक्सर हेरोदीस राजा और रोमी सरकार के साथ मतभेद में रहा करता था।
और हर समय कई राजनीतिक और सैन्य शक्तियों की उथल पुथल की अफवाहों को झेल रहा था। कौन? यहूदी राष्ट्र। यीशु अपने चेलों के माध्यम से होने वाले मसीहों को जो बाद में चल के मसीह हुए, उन होने वाले मसीहों को चेतावनी देता है कि वे सब इस प्रकार की घटनाओं को देखें या सुने तो घबराएं नहीं। फिर अगर यदि हम दूसरे चरण की बात करें तो आता है परसिक्यूशन स्टेज, सताव का चरण, जिसका वर्णन मरकुस रचित सुसमाचार के 13वें अध्याय और उसकी 9 से 13वीं आयतों में हम पाते हैं। पेंतिकुस्त के तुरंत बाद कुछ प्रेरितों को यहूदी अधिकारियों द्वारा कैद कर लिया गया था, जिसका वर्णन प्रेरितों के काम 4थे अध्याय में हम देखते हैं। और बाद में पौलुस और उसके सहयोगियों को यहूदी और रोमियों दोनों के द्वारा सताया गया था, इसका वर्णन भी हम प्रेरितों के काम में देखते हैं। साथ ही हम यह भी जानते हैं कि रोम शहर में 62 से 67, 62 से 67 ईस्वी के बीच पौलुस और पतरस दोनों ईसाई धर्म को स्थापित करने वाले ये लोगों को शहीद कर दिया गया था। यीशु अपने प्रेरितों को बताता है कि यह सारा सताव भी परमेश्वर के न्याय को रोक नहीं सकता है, क्योंकि यह सब होना अवश्य है। कौन सी चीजें? जो दंड के रूप में यहूदी राष्ट्र के ऊपर आने वाली थी, ये सारी चीजें होनी आवश्यक हैं। अगर हम तीसरे चरण की बात करें, जो पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय की 14 से 23वीं आयतों में, और इस चरण को हम कहते हैं घेराबंदी चरण, द सीज स्टेज। प्रियो, यहां उजड़ने वाली घृणित वस्तु का शब्द यीशु द्वारा उस संकेत को संदर्भित करने के लिए किया गया था जो यह बताता था कि यरूशलेम शहर और मंदिर का विनाश बस अब आ ही गया है। लूका 21वें अध्याय की 20वीं आयतों में लूका कहता है कि जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। और इस प्रकार उजड़ने वाली घृणित वस्तु वाली भविष्यवाणी की यह पूर्ति थी। प्रियो, 70 ईस्वी में अंतिम विनाश के पहले यरूशलेम 4 वर्षों तक 4 years 4 वर्षों तक रोमी सेना द्वारा घेराबंदी में रहा। यीशु ने उन्हें चेतावनी दी थी कि जब वे ये समाचार सुने कि मंदिर को अपवित्र कर दिया गया है तो उनके लिए शहर से भागने का अब समय आ गया है। इतिहास के पन्नों में यह बात दर्ज है प्रियो कि उस समय यरूशलेम के रहने वाले ज्यादातर ईसाई लोग घेराबंदी के दौरान पेला शहर एक यर्दन नदी के पार स्थित एक शहर है में भाग गए थे, जब रोमी सेना ने थोड़े समय के लिए अपनी सेना की घेराबंदी को अलग किया था। इतिहासकार जोसेफस बताते हैं कि इस समय के दौरान कई भविष्यवक्ता जीत का दावा कर रहे थे और अपने अनुयायियों को, अपने शिष्यों को इस दौरान यरूशलेम शहर में रहने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। मतलब जितने भी ये यहूदी धर्मगुरु थे, ये अपने शिष्यों को मोटिवेट कर रहे थे कि घबराने की जरूरत नहीं है, जीत हमारी होगी, जीत हमारी होगी। परंतु यीशु ने अपने प्रेरितों और भविष्य के ईसाइयों को पहले से ही चेतावनी दे दी थी और होने वाले नर संसार से बचने का रास्ता बता दिया था। प्रियो, रोमी सेना की घेराबंदी से यरूशलेम के निवासी भूखे मरने लगे और जब यरूशलेम के लोग भूख से कमजोर हो चुके थे तब रोमी सेना ने उन पर आक्रमण किया था और इतिहास का सबसे खराब रक्तपात और नरसंहार यही माना जाता है। प्रियो, यीशु कहते हैं कि परमेश्वर ने उन कठिन परीक्षा के दिनों को घटाया है ताकि कुछ लोगों को जीवित रहने की अनुमति परमेश्वर द्वारा मिल सके। दूसरे शब्दों में कहें तो यीशु ने पहले से ही अपने चेलों को चेतावनी दे दी थी और अब उसके चेले जानते थे कि ऐसी सिचुएशन में उन्हें क्या करना था। चौथे अगर चरण की बात करें तो है गॉस्पेल स्टेज, सुसमाचार का चरण, जो मरकुस रचित सुसमाचार के 13वें अध्याय उसकी 24 से 27वीं आयतों में हम देखते हैं। सर्वनाश की भाषा, वही अपोकैलिप्टिक लैंग्वेज, भयानक युद्ध, त्रासदी और परमेश्वर के न्याय का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक साहित्यिक शैली होती है। तो इन आयतों में स्वर्गीय पिंडों मतलब हेवनली बॉडीज का गिरना या बदलने का अर्थ था कि इतिहास की एक अवधि समाप्त हो रही थी और दूसरी शुरू हो रही थी। यीशु ने
बता रहे थे कि यरूशलेम शहर और मंदिर के विनाश से एक युग और एक राष्ट्र का अंत हो जाएगा। उस समय के युग का अंत होगा प्रियो, जब यहूदी लोग अब इब्राहिम के संबंधों के आधार पर परमेश्वर के चुने हुए लोगों के रूप में जाने जाते थे। इस अवधि का अंत होने जा रहा था। इस विनाश के साथ उस युग का समापन हो जाएगा और यीशु के पुनरुत्थान और सुसमाचार के प्रचार के बाद परमेश्वर के चुने हुए वो लोग होंगे जो अपने समाज, परंपरा, अपनी संस्कृति, लिंग या स्थिति की परवाह किए बिना यीशु पर विश्वास करेंगे और उसका अनुसरण करेंगे। गलातियों उसका 3 अध्याय। इन आयतों में मनुष्य के पुत्र का आना वास्तव में पुराने नियम की एक अलंकृत, एक इमेजरी भाषा है, ठीक उसी तरह जो यशाया ने इस्तेमाल की है अपने 19वें अध्याय की पहली आयत में, जहां न्याय के उद्देश्य से एक राष्ट्र मतलब मिस्र पर परमेश्वर के भ्रमण का वर्णन यशाया ने किया है। बाइबल में हम देखते हैं परमेश्वर ने मिस्रियों को दंड देने के लिए मिस्र का दौरा किया, यशाया 19वां अध्याय उसकी पहली आयत। और यीशु के समय मनुष्य के पुत्र के आगमन को यहूदी राष्ट्र के न्याय के उद्देश्य से प्रियो देखा गया है। इन्हीं आयतों में यीशु ने नए सुसमाचार के युग का भी वर्णन किया है, जहां स्वर्गदूत मतलब दूत और प्रेरित मतलब मैसेंजर्स एंड अपोस्टल्स सभी लोगों को राज्य में लाने के लिए प्रचार करेंगे और पृथ्वी की चारों दिशा से चुने हुए को यानी मसीह पे विश्वास करने वालों को कलीसिया का भाग होने के लिए क्या करेंगे? इकट्ठा करेंगे, क्योंकि यहूदी अब परमेश्वर के चुने हुए नहीं कहलाएंगे। ये अवधि समाप्त हो रही थी। शायद आकाश के उस छोर तक का जो वर्णन किया गया है मेरे अनुसार उन शहीदों को संदर्भित कर सकता है जो परमेश्वर के राज्य का हिस्सा है। अंतिम चेतावनी का चरण अगर हम देखें, द फाइनल वार्निंग, तो ये मरकुस रचित सुसमाचार के 13वें अध्याय की 28 से 37वीं आयतों में हम इसका वर्णन पाते हैं। यीशु अपने चेलों को चेतावनी देता है और उन्हें विशेष जानकारी देता है, साथ ही कई बातों का आश्वासन भी देता है प्रियो। पहला, यीशु कहते हैं कि ये सारी घटनाएं उन्हीं की पीढ़ी में होने वाली हैं। इसलिए प्रियो वह यरूशलेम के अंत ही की बात कर रहा था, ना कि दुनिया के अंत की। इन सारी घटनाओं को कोई रोक नहीं सकता था। उस समय पश्चाताप करने के लिए ना तो कोई नया नबी भेजा गया था और ना ही लोगों को पश्चाताप का दूसरा अवसर मिला था। ये बातें कब होंगी ये कोई नहीं जानता था सिवाय परमेश्वर के। उनका काम बस इन घटनाओं के लिए सचेत और तैयार रहना था। अब हम फसह के भोज की चर्चा कर लेते हैं। प्रियो, यीशु एक यहूदी था और एक यहूदी के रूप में उसने फसह का पर्व मनाया था। फसह का पर्व उस यादगार में मनाया जाता था जब मृत्यु के दूत ने मिस्र में हर पलौठे जन्मे बच्चे को नष्ट कर दिया था, परंतु इजराइलियों के पलौठे बच्चे को छोड़ दिया था। निर्गमन 12वां अध्याय। इजराइलियों को इसलिए बख्शा गया था क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने दरवाजे की चौखटों पर मेमने का लहू लगाया था और विशेष भोजन में भाग लिया था। उस समय से हर साल वसंत ऋतु में यहूदी मिस्र की गुलामी से अपनी आज़ादी का जश्न फसह के पर्व के रूप में मनाते आ रहे थे। इस भोजन को करने के लिए यीशु भी अपने चेलों के साथ इकट्ठे हुए थे। आमतौर पर पिता या घर का मुखिया फसह के भोजन की अध्यक्षता किया करता था। प्रियो, इस भोजन से पहले यीशु अपने शिष्यों के साथ फसह से 2 दिन पहले शमौन कोढ़ी के घर जाते हैं। आइए हम कुछ आयतों को पढ़ लेते हैं जो 14वें अध्याय की पहली 2 आयतें हैं, जहां इस प्रकार लिखा है। 2 दिन के बाद फसह और अख़मीरी रोटी का पर्व होने वाला था। प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसे कैसे छल से पकड़कर मार डालें, परंतु कहते थे पर्व के दिन नहीं कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा मचे। मरकुस अपने सुसमाचार में लिखता है कि यीशु खतरे में था, परंतु उसके हमलावरों ने फसह के त्यौहार के दौरान और लोगों के डर से उसे छोड़ दिया था। हम अपना मरकुस रचित सुसमाचार 14वां अध्याय उसकी 3 से 9वीं आयतों को पढ़ना जारी रखते हैं, जहाँ इस प्रकार लिखा है। जब वे बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर
भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगे मरमर के पात्र में जटामांसी का बहुमूल शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। परंतु कोई कोई अपने मन में रिसियाकर कहने लगे कि इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया, क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों में बांटा जा सकता था। और वे उसको झड़कने लगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूंगा। जो कुछ वह कर सकी उसने किया। उसने गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। प्रियो, मरकुस उस महिला का भी वर्णन करता है जिसने यीशु का अभिषेक महंगे इत्र से किया था। वहां मौजूद कई लोगों को महिला की इस क्रिया से शिकायत थी कि उसने इत्र को बर्बाद कर दिया था। खास तौर पर महिला की इस क्रिया से यहूदा इस्करियोतियों को सबसे ज्यादा शिकायत थी, क्योंकि इत्र को बेचकर अपनी जेब भरने का मौका उसने गंवा दिया था। यीशु ने महिला की इस क्रिया को यह कहते हुए संदर्भ में रखा कि उसने केवल सुगंध के इरादे से इत्र नहीं डाला है, परंतु उसकी मृत्यु की तैयारी, उसकी मतलब यीशु की मृत्यु की तैयारी में उसका अभिषेक किया है। यहूदी रिवाजों के अनुसार मृतक की देह पर सुगंधित इत्र डाला जाता था ताकि देह की दुर्गंध को तथा मृतक के प्रति सम्मान को प्रकट किया जा सके। बस यहां अंतर यह था कि महिला की यह क्रिया यीशु की मृत्यु से पहले भविष्यवाणी के रूप में हुई थी। यीशु ने महिला के कार्य की सराहना की और अपने शिष्यों को अपनी मृत्यु के प्रति सचेत किया, जो बहुत जल्दी होने वाली थी। हम 14वें अध्याय की 12 से 16वीं आयतों को भी पढ़ लेते हैं, जहां इस प्रकार लिखा है। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन, जिसमें फसह का बलिदान करते थे, उसके चेलों ने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, नगर में जाओ और एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना, और वह जिस घर में जाए उस घर के स्वामी से कहना, गुरु कहता है कि मेरी पहुनशाला जिसे मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं कहाँ है? वह तुम्हें एक सजी सजाई और तैयार की हुई बड़ी अटारी दिखा देगा, वहां हमारे लिए तैयारी करो। चेले निकल कर नगर में आए और जैसा उसने कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। प्रियो, यीशु के समय फसह का पर्व एक सप्ताह तक चलने वाले उत्सव में बदल चुका था। चेंजेस होते गए। मतलब ओरिजिनल जब फसह का पर्व था, जब मिस्र से इजरायली लोग गुलामी से आज़ाद किए गए थे, उस समय से लेके यीशु के समय तक आते आते इस फसह के पर्व में कई बदलाव हो चुके थे, जो बलि के मेमने के खाने के साथ शुरू हुआ करता था। यीशु ने 2 प्रेरितों को फसह के भोजन की अरेंजमेंट करने के लिए, व्यवस्था करने के लिए भेजा। यहाँ देखने वाली बात एक है प्रियो, कि सुरक्षा के लिहाज से यीशु ने उस घर के मालिक का नाम उजागर नहीं किया है जहां उन्हें फसह का भोजन करना था, क्योंकि यीशु यहूदा के विश्वासघात के इरादे के बारे में जानते थे और शायद नाम उजागर करने पर फसह के भोजन में वहां विघ्न उत्पन्न हो सकती थी। बाइबल कितनी लॉजिकल तरीके से लिखी गई है। हम आगे पढ़ लेते हैं 14वें अध्याय की 17 से 21वीं आयतें। जब सांझ हुई तो वह 12 के साथ आया। जब वे बैठे भोजन कर रहे थे तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक जो मेरे साथ भोजन कर रहा है मुझे पकड़वाएगा। उन पर उदासी छा गई और वे एक एक करके उससे कहने लगे, क्या वे मैं हूं? उसने उनसे कहा, वह 12 में से एक है जो मेरे साथ थाली में हाथ डालता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य पर हाय जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही ना होता तो उसके लिए भला होता। यहूदा भोजन के समय यीशु और अन्य प्रेरितों के साथ था। जब
यीशु ने घोषणा की थी कि उनमें से एक विश्वासघाती है। उन सभी लोगों के लिए मात्र एक निष्कर्ष निकलता है जो व्यर्थ में ये बहस करते हैं कि क्या यहूदा बचाया गया था या नहीं। प्रियो, यहाँ इस बात पर ध्यान दें कि यीशु ने उसके साथ विश्वासघात करने वाले के बारे में क्या कहा है कि हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। हम 22 से 26वीं आयतों को भी पढ़ते हैं। जब वह खा ही रहे थे, उसने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दिया और उन सब ने उसमें से पिया। और उसने उनसे कहा, ये वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि दाख का रस उस दिन तक फिर कभी ना पीऊंगा जब तक परमेश्वर के राज्य में नया ना पीऊं। सामान्य तौर पर फसह का भोजन एक परंपरा थी जहां लोग अपने अगुवों की अगुवाई में कुछ चरणों में यह भोजन, फसह के पर्व का भोजन किया करते थे, जहां अखमीरी रोटी जो जल्दबाजी और गुलामी से प्रस्थान का अनुभव कराती है उसका सिंबल हुआ करता था। अखमीरी रोटी को कड़वी साख पात में डुबाकर, और कड़वी साख पात किसका अनुभव कराती थी? जो मिस्र की पीड़ा का अनुभव कराती थी। मेमने का मांस जो बलिदान और उनको बख्श जाने का प्रतिनिधित्व करता था, के साथ खाया जाता था। बाद में लोगों ने इस भोजन में दाखरस जो प्रतिज्ञा की भूमि की आशीषों का प्रतिनिधित्व करता था को जोड़ दिया था। इस भोजन का नेतृत्व घर का मुखिया किया करता था और एक बिंदु पर घर के बच्चे के पूछे जाने पर घर का मुखिया फसह के भोजन की पूरी कहानी सुनाया करता था। साथ ही भोजन के बीच में प्रार्थना और स्तुति के गीतों को गाया जाता था। उस समय के फसह के भोजन के बाद से प्रियो, यीशु ने फसह के भोजन के महत्व और उन तत्वों के महत्व को ही बदल कर रख दिया जो आज तक चलता आ रहा है। उस दिन से रोटी अब मिस छोड़ने की जल्दबाजी का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, परंतु तब से यीशु की देह और उसकी पीड़ा का प्रतिनिधित्व करने लगी जिससे यीशु ने क्रूस पर सहा था। दाखरस उस दिन के बाद से आशीषों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, परंतु तब से यीशु के लहू का प्रतिनिधित्व करने लगा जो उसने समस्त मानव जाति के पापों के छुटकारे के लिए बहाया था। यीशु फसह के महत्व को बदलने के बाद कहते हैं कि अब से वह दाखरस परमेश्वर के राज्य में पिएंगे, यानी कलीसिया की स्थापना के बाद। और यीशु ने कहा, जहां 2 या 3 उसके नाम से प्रिय एकत्रित होते हैं वह उनके साथ होता है। इस लिहाज से जब भी हम कलीसिया में प्रभु भोज के लिए एकत्रित होते हैं तब यीशु मसीह भी हमारे साथ इस भोज में सम्मिलित होते हैं। फसह के भोजन में हलेल भजनों की एक श्रृंखला को गाने का रिवाज था, जो भजन संहिता में, जिसको आप भजन संहिता 113 अध्याय से 118वें अध्याय में आप देख सकते हैं, जो यीशु और उसके चेले गाते हुए जैतून के पहाड़ पर जाते हैं। हम आगे पढ़ते हैं 27 से 31वीं आयतों में, जहाँ इस प्रकार लिखा है, तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं रखवाले को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी, परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। पतरस ने उससे कहा, यदि सब ठोकर खाएं तो खाएं, पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही इसी रात को मुर्गे के 2 बार बांग देने से पहले तो 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पर उसने और भी जोर देकर कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तेरा इनकार कभी ना करूंगा। इस प्रकार और सब ने भी कहा। एक बार फिर यीशु अपने चेलों को चेतावनी देता है कि केवल एक ही चेला उन्हें धोखा नहीं देगा, परंतु यीशु के कठिन समय पर वे सब तितर बितर हो जाएंगे। कौन? उसके चेले। यीशु की इस बात पर पतरस जोर देकर कहता है कि हर कोई यीशु को छोड़ सकता है, पर वे मतलब पतरस उसके साथ खड़ा होगा। ऐसे में यीशु उसके प्रति भविष्यवाणी करते हैं कि आज ही दिन शुरू होने से पहले वे यीशु का 3 बार इनकार करेगा। और ये घटना हम सब जानते हैं और सब
शिष्यों ने पतरस की बात में हामी भर दी थी कि वे भी कठिन समय में यीशु का साथ न छोड़ेंगे और यीशु के साथ खड़े रहेंगे। प्रिय, जैतून के पेड़ों के उपवन के कारण पहाड़ का नाम जैतून का पेड़ पड़ा। और पहाड़ की चोटी पर स्थित एक बगीचा है जिसका उपयोग यात्री लोग यरूशलेम शहर में पहुंचने से पहले आराम करने के लिए किया करते थे, जो गतसेमनी कहलाता था। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रेरित यीशु की पीड़ा के समय बगीचे में सो रहे थे और यही प्रेरित यीशु के रूपांतरण के समय भी उसकी महिमा के दौरान सो रहे थे। मरकुस उस पीड़ा और संघर्ष का भी वर्णन करता है जिसे यीशु मानव होने के कारण बचने की कोशिश कर रहे थे। यीशु भी एक मानव था, मानव अवतार में था और उस पीड़ा से बचने की कोशिश कर रहे थे। मरकुस 14 उसका 36वीं आयत। यहूदा यीशु को गिरफ्तार कराने के लिए दंगा करवाने वाली भीड़ को लेकर आता है और पतरस अपनी तलवार से महायाजक के एक दास जिसका नाम मलखुस था, मलखुस, उसका कान काट देता है। यूहन्ना उसका 18वां अध्याय उसकी 10वीं आयत। लूका अपने सुसमाचार में लिखता है कि यीशु इस चोट वाले व्यक्ति को चंगा कर देता है। इसके उपरांत मरकुस एक युवक का भी उल्लेख करता है जो यीशु के पकड़वाए जाने की घटना पर अपनी चादर छोड़कर नंगा भाग गया था। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह व्यक्ति स्वयं मरकुस ही था, क्योंकि वह प्रेरितों को जानता था और उस समय यरूशलेम में ही रहता था। आगे पढ़े हम 53 से 65 आयतों में, जहां इस प्रकार लिखा है, फिर वे यीशु को महायाजक के पास ले गए और सब प्रधान याजक और पुरनियों और शास्त्री उसके यहाँ इकट्ठे हो गए। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन के भीतर तक गया और प्यादों के साथ बैठकर आंख तापने लगा। प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में गवाही की खोज में थे, पर ना मिली, क्योंकि बहुत से उसके विरोध में झूठी गवाही दे रहे थे, पर उनकी गवाही एक सी ना थी। तब कुछ लोगों ने उठकर उसके विरोध यह झूठी गवाही दी, हमने इसे यह कहते हुए सुना है कि मैं इस हाथ के बनाए हुए मंदिर को ढा दूंगा और 3 दिन में दूसरा बनाऊंगा जो हाथ से बना ना होगा। इस पर भी उनकी गवाही एक सी ना निकली। तब महायाजक ने बीच में खड़े होकर यीशु से पूछा, तू कोई उत्तर नहीं देता, ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परंतु वह मौन साधे रहा और कुछ उत्तर ना दिया। महायाजक ने उससे फिर पूछा, क्या तू उस परम धन्य का पुत्र मसीह है? यीशु ने कहा, मैं हूं, और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़कर कहा, अब हमें गवाहों का और क्या प्रयोजन है? तुमने ये निंदा सुनी, तुम्हारी क्या राय है? उन सब ने कहा कि ये वध के योग्य है। तब कोई ने उस पर थूकने और कोई उसका मुंह ढांकने और उसे घूंसे मारने और उसे कहने लगे, भविष्यवाणी कर, और प्यादों ने उसे पकड़कर थप्पड़ मारे। महायाजक और महासभा इस खोज में थे कि यीशु को मृत्यु की सजा दिलवाने के लिए उस पर गंभीर आरोप लगाए जाएं। वे खुद यीशु को मारना चाहते थे, परंतु ऐसा करने में वे असमर्थ थे। जी हां, वे असमर्थ थे, क्योंकि उस समय केवल रोमी सरकार ही मृत्यु का आदेश दे सकती थी। वे यीशु पर परमेश्वर की निंदा का आरोप लगाते हैं, जिसमें यहूदी कानून के अनुसार तो मृत्यु की सजा हुआ करती थी, परंतु रोमी कानून के अनुसार नहीं। ध्यान दें कि महायाजक और महासभा के पास यीशु पर आरोप लगाने के लिए कुछ भी नहीं था, जब तक कि यीशु ने स्वयं अपने बारे में सच्चाई को प्रकट नहीं किया था कि वही परम धन्य का पुत्र मसीह है। मरकुस 14:62। एक बात का और ध्यान दें कि उनके पास यीशु को मृत्यु की सजा देने का कोई वैध कारण नहीं था, परंतु राजनीति और भीड़ के दबाव का इस्तेमाल करके उन्होंने यीशु को मृत्यु की सजा दिलवाई थी। प्रियो, हम आगे बढ़ते हैं 66 से 66 से 72 आयतें, जहां इस प्रकार लिखा है, जब पतरस नीचे आंगन में था तो महायाजक की दासियों में से एक वहां आई और पतरस को आंख तापते देख उसे टकटकी लगा कर देखा और कहने लगी, तू भी तो उस नासरी यीशु के साथ था। वह मुकर गया और कहा, मैं ना ही जानता और ना ही समझता हूं कि तू क्या कह रही है। फिर वह बाहर डेवड़ी पर गया और मुर्गे ने बांग दी।
वह दासी उसे देखकर उनसे उन जो पास खड़े थे फिर कहने लगी, यह उनमें से एक है। परंतु वह फिर मुकर गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने जो पास खड़े थे फिर पतरस से कहा, निश्चय तू उनमें से एक है, क्योंकि तू गलीली भी है। तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को जिसकी तुम चर्चा करते हो नहीं जानता। तब तुरंत दूसरी बार मुर्गे ने बांग दी। पतरस को वह बात जो यीशु ने उससे कही थी स्मरण आई, मुर्गे के 2 बार बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह इस बात को सोचकर रोने लगा। पतरस महायाजक के दरबार में था, और जब पतरस महायाजक के सेवकों और अन्य लोगों के द्वारा पहचान लिया जाता है कि वे यीशु के करीबियों में से एक है, तो ना केवल वे इस बात से इनकार करता है, परंतु वे यीशु को धिक्कारने और शपथ खाने लगता है कि वे यीशु को नहीं जानता है। शायद पतरस ने यह देखने के लिए यीशु का पीछा किया होगा कि ऐसी कठिन परिस्थिति में यीशु कोई चमत्कार करेगा और एक जबरदस्त रेवोल्यूशन ले आएगा, क्रांति लेके आएगा। परंतु जब उसने यीशु को बंधे और प्रताड़ित होते देखा, मतलब जो उसने सोचा था जस्ट उसका उल्टा ही हो गया, प्रताड़ित होते देखा, तो वह डर गया होगा, भ्रमित हो गया होगा और निराश हो गया होगा। बाइबल हकीकत में प्रियो बहुत लॉजिकल तरीके से लिखी गई है। कोई भी आदमी डर सकता है ऐसी सिचुएशन में। आज के समय में भी जब लोग दबाव में होते हैं या भयानक परिस्थितियों में होते हैं तो वे भी डर जाते हैं। पतरस जो यीशु का चेला था, जिसने यीशु के साथ जीने और मरने की कस्में खाई थी, अपने कमजोर पापी मानव स्वभाव का शिकार हो गया था। बाद में पतरस को एहसास हुआ कि उसने क्या किया। बाद में पछताया। पतरस ने कुछ ऐसा किया था जिसे वे वापस तो नहीं ला सकता, ठीक तो नहीं कर सकता था, और ना ही उसका भुगतान कर सकता था, परंतु केवल यीशु ही उसकी इस बात को क्षमा करके सही कर सकता था प्रिय। और यीशु ने उसके पश्चाताप करने के बाद ऐसा ही किया। पतरस का ये इनकार आज हम सब के लिए एक सबक है कि हमारे पास हमें क्षमा करने वाला प्रभु है, जो हमारे पश्चाताप के आंसू देखकर हमें क्षमा करता है प्रियो। तो हमारा आज का पाठ यहीं समाप्त होता है प्रियो। अगला पाठ हमारा अंतिम पाठ होगा इस श्रृंखला में, और अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।